जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। दोस्तों अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या क्लास 12th का एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में आप किस प्रकार से 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके ऊपर में हम आज बात करेंगे। क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, किस प्रकार से सभी चैप्टर्स तैयार करने हैं, इन सभी के बारे में हम A to Z बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी में अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज वेटेज का पता होना बहुत ज़रूरी है, या बोल सकते हैं मार्क्स डिवीज़न। किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। कितने MCQ पूछे जा रहे हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने शॉर्ट आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको पहले से ही क्लियर कर लेना है। इन सभी का आंसर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो होने वाला है, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का, किस प्रकार से होगा। अगर चैप्टर वाइज वेटेज का आपको पता है तो प्रिपरेशन करने में आपको ईजी होगा, चीज़ें समझने में आसानी होगी। इसीलिए सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा आपको करना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दोस्तों चैप्टर वाइज वेटेज का पता होने के बाद या मार्क्स डिवीज़न आपने पता कर लिया कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद एक एक चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। एक एक चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते हों टीचर को बोलिए सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। छोटा से छोटा टॉपिक कुछ भी हो आपको अच्छे से समझना है, डीप में समझना है। इसलिए कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ाई करना है। डेली लगातार आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो चीज़ें याद करते हैं उसको प्रॉपर वे में रिवीजन कीजिए। रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी सब्जेक्ट फिनिश किए उसको फिर रिवाइज कीजिए। जितना जल्दी आप रिवीजन कीजिएगा आपको चीज़ें लंबी समय तक याद रहेगी। इसीलिए रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ताकि चीज़ें लंबे समय तक आपको मेमोराइज रहे। अगर प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो इस बात की 99% पॉसिबिलिटी है कि आप 90+ स्कोर कर सकते हैं, अगर प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से लर्न किया है। दोस्तों जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता है इसमें क्वेश्चन अधिक रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेशन होते हैं। जो क्वेश्चन ये साल पूछा गया है वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए स्ट्रैटेजी आप सही से बनाइए। उसके बाद दोस्तों आपको करना है मॉक टेस्ट देना है। आप एग्ज़ाम से 1 या 2 महीना पहले अपना जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा ख़त्म कर लीजिए और आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक सब्जेक्ट का आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। मान लीजिए ज्योग्राफी है तो 3 घंटा बैठ के आप मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको अपना वीकनेसेस और क्या क्या प्रॉब्लम आपके हो रही है इसका पता चलेगा। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये है आपका ज्योग्राफी का प्रिपरेशन, कि आप प्रिपरेशन किस प्रकार से करें। तो मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर वाइज वेटेज का पता कर लीजिए। उसके बाद एक एक टॉपिक को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, फिर मॉक टेस्ट दीजिएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। दोस्तों ज्योग्राफी में डायग्राम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों डायग्राम आपको याद करने पड़ेंगे या इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में। आप कोई भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखते हैं उसको विथ डायग्राम आपको प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने, ताकि एग्जामिनर के ऊपर में एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसीलिए दोस्तों एग्ज़ाम में आपको डायग्राम का यूज़ अच्छे से करना है। हर एक एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम देना ही देना है। डायग्राम देने से आपको संकोच नहीं करना है। हर आंसर को विथ डायग्राम आपको प्रेजेंट करना है। इसीलिए
डायग्राम का यूज़ अच्छे से करें। दोस्तों अगर आपको क्लास 10th या 12th में टॉप करना है तो बताए गए सभी चीज़ों को आप अपने ऊपर में इम्प्लीमेंट करें, और अगर ये सब करते हैं तो आपका 90+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।